प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नहर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में कक्षा 7 भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, इस चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर इसमें करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर है, वनस्पति का विकास निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक हैं, पहला तापमान और दूसरा आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब वातावरण में कितनी नमी है। और प्रश्न नंबर इसका दूसरा है, पहले प्रश्न का ख भाग है ये, और ये है प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा, पहली श्रेणी है वन, दूसरी घास स्थल और तीसरी है कांटेदार झाड़ियाँ। तो वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ, ये प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 श्रेणियाँ। और प्राकृतिक वनस्पति आप जानते हैं, जो वनस्पति पेड़ पौधे जो अपने आप उगते हैं, जिसको मनुष्य नहीं लगाता, अपने आप ही जो उग जाते हैं, वो प्राकृतिक वनस्पति होती है। अब इसी पहले प्रश्न का ग भाग है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताएं। दृढ़ काष्ठ का मतलब जिसका जो तना है वो मजबूत होता है, जिसको सामान्य भाषा में आप काठ कहते हैं। तो काष्ठ जो कठोर होता है, ऐसे 2 पेड़ों के नाम, एक तो है रोजवुड और दूसरा है आबनूस। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसका भाग है घ, और यह है, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो उत्तर है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इसका प्रश्न है, नींबू वंश सिंट्स के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? तो नींबू वंश फल भूमध्य सागरीय जलवायु में उगाए जाते हैं, जहाँ गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इसी का ये अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताएं। उत्तर है, इन वृक्षों के यानी इन वनों के जो वृक्ष हैं, इसका उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सामान्य तौर पर अखबारी कागज़ बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है, इन वनों का माचिस बनाने के लिए उपयोग होता है और पैकिंग के बक्से बनाने के लिए होता है। ये माचिस, ये पैकिंग का बक्सा और सजावट का सामान बनाने के लिए। तो शंकुधारी वन के ये 4 उपयोग हमने नीचे लिखे हैं। और इसका आगे वाला पहले प्रश्न का ये अंतिम पार्ट है, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है, मौसमी घास स्थल महाद्वीपों के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। तो ये पहले प्रश्न के अलग से कुछ पार्ट किए हुए थे, और 2 पंक्ति या 3 पंक्ति या 1 पंक्ति में इसके उत्तर थे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और प्रश्न नंबर जो 2 है, उसमें ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप ये प्रश्न है, तो इसमें इसके 3 उत्तर दिए हुए हैं, हमें इसमें से एक उत्तर छांटना है। पहला है, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। काई एवं लाइकेन, तो ये टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, या रेगिस्तानी वनस्पति में पाए जाते हैं? तो ये जो पहला प्रश्न है, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा टुंड्रा वनस्पति में। तो इसका आप यहाँ, इसका ग सही उत्तर है।
और प्रश्न नंबर 2 है, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, या गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, और या ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। तो कांटेदार झाड़ियाँ मिलेगी गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। तो इसका उत्तर होगा ख। आप इसका ठीक उत्तर करेंगे। तो पहले का टुंड्रा वनस्पति में काई एवं लाइकेन, और दूसरा कांटेदार झाड़ियाँ मिलेगी गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। अब हम अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है, बंदर है या जिराफ है या ऊंट है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है बंदर। तो इसमें उत्तर होगा क, ठीक होगा। और इसका अगला है, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? रोजवुड है या चीड़ है या सागवान है। तो इसमें सही उत्तर आएगा ख, चीड़। तो शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष की प्रजाति चीड़ है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, या ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, या मध्य एशिया में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स्टेपी घास स्थल मध्य एशिया में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आप लिखेंगे ग, मध्य एशिया। तो ये नीचे भी उत्तर दे रखे हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। अब इस तरफ ये वालरस, देवदार का वृक्ष, जैतून, हाथी, कंपोस, डाउन ये लिखे हैं, और सामने जो हमने लिख रखे हैं इनके साथ में इनकी जोड़ी बनानी है। तो हम इसकी जोड़ी यहाँ बना रहे हैं। चलिए, तो वालरस है एक ध्रुवीय जानवर है, देवदार का वृक्ष एक नरम काष्ठ का पेड़ है, जैतून एक नींबू वंश का सिंट्स का फल है, और हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है, और कंपोस ये ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, डाउन ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 4 है, कारण बताइए। ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी होती है, इसका क्या कारण है? देखिए, प्रकृति ने सबको वातावरण के अनुकूल उनको तैयार किया है। तो ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर और त्वचा मोटी होती है, क्योंकि वे ठंडी जलवायु में सुरक्षित रहते हैं। ठंडी जलवायु में रहते हैं, इसलिए उनकी फर और त्वचा को मोटी बनाया गया था। और इसका दूसरा ख भाग है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इसका कारण है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसा वे जल संरक्षित रखने के लिए करते हैं। तो पत्तियां गिर जाती है तो वाष्पोत्सर्जन कम हो पाता है, और इसलिए उनका जल संरक्षित रहता है। तो प्रकृति ने किस प्रकार से उपाय उनके लिए किए हुए हैं। और इसका अंतिम भाग है प्रश्न का, पाठ का भी अंतिम प्रश्न है ये, वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर है, वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है, क्योंकि तापमान, नमी, ढाल, मिट्टी की परत की मोटाई के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता रहता है। तो ये हमने पाठ 6
प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इसके पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर हमने किए हैं। अब बहुत सारे प्रश्न इसमें और रह गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। और कुछ और प्रश्न जैसे विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। और स्टेपी से आप क्या समझते हैं? मध्य एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को स्टेपी कहा जाता है। टैगा से क्या तात्पर्य है? रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, उन्हें टैगा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ये प्रश्न इसमें थे। बाकी आप इसमें और प्रयास करें, खूब सारे प्रश्न आप भी बना सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले पार्ट के प्रश्नोत्तर के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में।